सो वेलकम बैक मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, दिल से प्यार और खूब सारा दुलार। मेरी स्कूल से बहुत शिकायतें हैं। मेरा स्कूल बहुत अच्छा नहीं गया स्कूल टाइम, और जितना ज्यादा मैं बड़ी होती जा रही हूँ उतना ज्यादा मुझे रियलाइज हो रहा है कि स्कूल में जो भी कराया जाता था, पढ़ाया जाता था ना, सब जितना कुछ मैं स्कूल से बाहर सीखा है कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों में, उतना मैं स्कूल में पूरी जिंदगी नहीं सीख पाई। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो स्कूल में बिल्कुल 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 गलत सिखाई जाती है। लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। Remember, life is a race. स्कूल में जो भी एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह का हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होता है, क्लास में जो माहौल होता है, ये टॉपर है, ये लास्ट वाला है, ये बीच वाला है, जिस तरह कैटेगराइज करते हैं बच्चों को, मेरे हिसाब से वो सरासर गलत है। क्योंकि जैसे जैसे आप स्कूल से बाहर निकलते हो, लाइफ में जाते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, पैसे कमाना शुरू करते हो, आपको समझ आ जाता है कि नंबर 1 और नंबर 10 का ही गेम नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सबके चैलेंजेस स्कूल में भी चल रहे होते हैं, स्कूल के बाद भी चल रहे होते हैं। नंबर 1 बनने से चैलेंजेस लाइफ के खत्म नहीं हो जाते, और नंबर लास्ट आने से इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बेकार ही होगी। ये थॉट सारा टाइम जो स्कूल में डाला जाता है ना कि लाइफ इज अ रेस, नंबर 1 पे रहना है, सबको पीछे छोड़ो, ये वो, इतनी नेगेटिव सोच है, इतनी नेगेटिव सोच है ना, इससे फायदा कुछ हो ना हो, नुकसान उतना ही ज्यादा होता है। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं, तो पता लगता है कि सिंगर एक ही नहीं होता, सिंगर बहुत सारे होते हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज है, किसी की वॉइस कैसी है, किसी की वॉइस अलग है। अगर हम एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी देखते हैं तो एक ही टॉप पे नहीं होता मेरे हिसाब से। तो नंबर 1 नंबर 10 की बजाय जो इंसान अपनी लाइफ में अपना जो भी काम कर रहा है उसमें बेस्ट दे रहा होता है, बेस्ट कर रहा होता है, वो बंदा अपने आप ही नंबर 1 हो जाता है, ना कि वो नंबर 1 बनता है बाकी सब लोगों के नंबर 2, 3rd और 4th आने की वजह से। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि खुशी नंबर 1 पे रहकर नहीं आती, खुशी अपना बेस्ट देने में आती है। आपके आगे कोई बेस्ट काम हो, कुछ भी काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, अगर आपने उसमें अपना बेस्ट दिया है, फुल ऑन उस पे काम किया है, तो आपको अच्छा लगता ही लगता है, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए। और अगर किसी चीज में कहीं पे आपको नंबर 1 कहलाया भी जाता है और आपको लगता है ना आपने बेस्ट नहीं दिया, वो मलाल फिर भी रह जाता है कि यार नहीं, मैंने उतना अच्छा नहीं किया, नहीं मैंने ये नहीं किया। स्कूल से बाहर निकल के पता चलता है कि दुनिया में सबकी अपनी अपनी जगह है। हमें जीतने के लिए औरों को हारना जरूरी नहीं है, या औरों की हार का मतलब हमारी जीत नहीं है। हम सब की अपनी अपनी एक अलग अलग जर्नी है, अपने चैलेंजेस हैं, अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपनी क्वालिटीज हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और हम सबको उसके साथ डील करना सीखना पड़ता है। अगर हम सब लोग अपनी जर्नी पे फोकस करें, अपना बेस्ट दें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें, तो हम सब लोग जीत सकते हैं। सब लोग अपने अपने रास्ते पे एक साथ अच्छे से चल सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, और सब खुश रह सकते हैं। इट इज बैड टू मेक मिस्टेक्स। स्कूल में किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाओ, अच्छे मार्क्स ना लाओ, बुरा परफॉर्म करो, तो ऐसा लगता है कि भैया पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब तब नंबर कम आते थे, किसी उसमें फेल हो जाते तो ऐसा लगता था कि यार लुट गए, सच में लुट गए। पर लाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाती। लाइफ तो ये कहती है कि भैया आगे बढ़ना है, अगर कुछ प्रोसेस में घुसना है, आगे पहुंचना है, तो भैया मिस्टेक्स तो करोगे, गलतियां तो होंगी, उसी से तो सीखोगे। जब बच्चा होता है, अगर वो घुटनों पे ही चलता रहे पूरी लाइफ, तो घुटनों पे ही चलता रहे, पर अगर उसे पैरों पे चलना है तो उसको खड़े होकर ट्राई करना पड़ेगा। और ये हो ही नहीं सकता कि वो एक बार भी ना गिरे। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार गिरेगा। और मिस्टेक्स करना, फेल करना, बीच बीच में गिर जाना एक प्रोसेस का पार्ट है। जितना जरूरी वहां पहुंचने का ख्याल रखना है, उतना ही जरूरी खड़े होकर ट्राई करके गिरना भी है। क्योंकि अगर हम कुछ नया करेंगे तो गिरेंगे ही, और अगर हम लाइफ में गिर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए स्कूल में जो फेल होने का इतना बड़ा हवा बनाया जाता है, फेल हो गए तुम तो, फेल हो गए तुम तो, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, फेल हो गए, ये बिल्कुल बकवास है। लाइफ हमें ये सिखाती है कि फेल होना कोई गली बात मेरी तरह अटका गलत बात नहीं है। फेल होने से नहीं डरना है, मिस्टेक्स करने से नहीं डरना है। एज लॉन्ग एज आगे बढ़ रहे हो, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? और यही ओनली तरीका है आगे बढ़ने का। ओनली मनी, सक्सेस एंड नॉलेज इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जो हमारे स्कूल के ईयर्स होते हैं वो एकदम ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, हमारा दिमाग खुल रहा होता है, नया जान रहा होता है, समझ रहा होता है, वो एक शेप ले रहा होता है। और उस टाइम हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स,
पैसा कैसे कमाना है, सक्सेस का क्या मतलब है, किसने बिजनेस खड़े कर दिए, किसने क्या कर दिए, ज्ञान 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 कैसे लेना है। और फिर स्कूल से निकलने के बाद जब लाइफ में हम कमा भी रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी का भी हमें सब कुछ पता होता है, दुनिया का ज्ञान भी होता है, उसके बाद हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो रहे होते हैं कि यार मैं उसको कैसे बुलाऊं, हार्ट ब्रेक से कैसे दूर भागूं, उसके लिए इतनी नेगेटिविटी क्यों है, मेरे मन में जेलसी क्यों आ रही है, मैं परेशान क्यों हूँ, स्ट्रेस क्यों है लाइफ में, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब लाइफ में कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी नाम बन जाए, मन की स्ट्रगल्स, खुश कैसे रहना है, इतने छोटे छोटे सवालों से हम तब भी जूझ रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जिसको पढ़ के इतने साल जिसमें घुस के हमने अपने मन को कैसे हैंडल करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, खुश कैसे रहना है, अगर ये बेसिक चीजें नहीं सीखी तो। मतलब जब स्कूल में होते हैं तो लगता है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही लाइफ है, सब कुछ यही है, वही फिजिक्स, वही ये इंग्लिश सीखनी है भैया, पैसे कैसे कमाने हैं, जॉब कैसे लेनी है, टेक्नोलॉजी कहाँ चल रही है, कहाँ पहुंच गई है, सारा टाइम वही चीजें दिमाग चलती रहती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ो, बाहर निकलो लाइफ में, तो पता लगता है कि यार रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं, हर्ट हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब आज तो मुझे ये पता लगता है कि यार स्कूल में तो सिर्फ पैसा कमाना और जॉब लेना ही सिखाते हैं, लाइफ को जीना कैसे है, खुश कैसे रहना है, मजे कैसे करने हैं, फुल ऑन लाइफ कैसे जीनी है, अपना बेस्ट कैसे देना है, प्रोडक्टिव कैसे होना है, क्या ये सब कैसे करना है, ये तो कोई बताता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, यही बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़ी अहम चीजें हैं लाइफ की। मतलब हमें ये नहीं पता कि अपनी बॉडी और माइंड को हेल्दी रख के कैसा एक्सपीरियंस होता है, हमें ये नहीं पता कि सिचुएशन ऐसी हो जाए किसी और के साथ, ऐसी हो जाए वैसी हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, हमें ये नहीं पता कि डिप्रेशन में चले जाएं तो बाहर कैसे निकलना। तो हम डिप्रेशन में अभी हैं, कोची में है? डिप्रेशन में है सर अभी। माइंड स्ट्रेस से भर जाए, ओवर थिंकिंग करने लगे तो उसको काम डाउन कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक चीज जो हमसे रिलेटेड है वही हमें नहीं पता। तो ये तो थे 3 पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में बकवास तरीके से सिखाए जाते हैं, बिल्कुल गलत सिखाए जाते हैं। कोई भी इसमें मैं मरहम पट्टी नहीं करना चाहूँगी, ये एकदम फालतू की बातें हैं जो हमें बताई जाती हैं तीनों। लाइफ एक कंपटीशन है, रेस है, आगे बढ़ते रहो, दूसरों से जलते रहो, भस्म होते रहो अपने अंदर। और दूसरी चीज़ की पैसा ही इंपॉर्टेंट है, जॉब करो पैसा करो, जॉब करो पैसा करो, जॉब करो पैसा करो। उसके अलावा जो लाइफ चल रही है, झंड हो रही है, उसको कुछ मत समझो, उसको करना कैसे है, बिल्कुल पागलों की तरह बस ऐसे ही घूमते रहो। और तीसरी चीज़ की गलतियाँ करना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, गलती करके ही आगे बढ़ते हैं, लाइफ फिर से मौके दे देती है, इट्स ऑल राइट। अगर आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे तो गलतियाँ होंगी ही, ये ओनली तरीका है आगे बढ़ने का। तो ये तो थी मेरी राय स्कूल के इन बातों को लेकर। आप लोगों का इन पॉइंट्स के बारे में या इन जनरल स्कूल में जो ये सब सिखाया जाता है उसके बारे में क्या मानना है, क्या सोचना है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं भी जानना चाहूँगी कि आजकल के युवाओं के या बूढ़ों के या बच्चों के क्या विचार हैं। बाकी विचारों के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया जाए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दी जाए। 200 के होने वाले हैं, बस जल्दी कर दो। Thank you.